हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह ये रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है मैक्सिमम मैसेजेस आपके जीवन के साथ रिजोनेट करते हों और कुछ एक नहीं भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक कोई आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, universe. Thank you. Thank you. Wow, 3 of coins. Lovely. Okay, transformation, Minar. Yes. Wow, Queen of Swords. Lovely. Okay, death, मौत. ओके, घबराइए नहीं फ्रेंड्स, ये कोई फिजिकल डेथ नहीं है, ये आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, हम डिटेल में समझेंगे। 5 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Pentacles. ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपकमिंग मंथ यानी कि नवंबर मंथ में आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की रहने वाली है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, जिसे देख कर ना सच में आपके दुश्मनों की तो ना सिट्टी पिट्टी गूं होने वाली है। यस, क्योंकि अब वे लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अब तक क्या चल रहा है ना आपकी लाइफ में कि जो कोई भी आपके जीवन में आता, अपने हिसाब से आपको इस्तेमाल करते और निकल जाते, और आप कुछ भी नहीं कहते। हाँ जी, हाँ जी, जी, मतलब जो भी आपका रिलेशन है उसको एड्रेस करते और आप उनकी बात मानते। अब ये कोई आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होता था, ऐसा नहीं था कि आप उनको मतलब रिस्पेक्ट की वजह से उनकी बात सुन रहे हो, नहीं, आपके अंदर वो उतनी हिम्मत ही कहीं ना कहीं नहीं थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे चीज़ की एंडिंग खुद करोगे कि वहाँ से निकलकर आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में टैप इन करोगे। यस फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पता है कौन होती है? वो काफ़ी इंडिपेंडेंट व्यक्ति होते हैं। फ्रेंड्स, क्वीन का मतलब सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ मैं मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बता रही हूँ, नहीं, आप गर्ल हो चाहे बॉय हो, जो भी हो, ये आपके लिए है। अब मान लो कि आपके परिवार में आपकी उम्र छोटी है और हर कोई ना
आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता, अरे थोड़ा सा मेरा ये काम कर दो ना, अरे ये कर लो ना, और आप ना नहीं कह पाते थे। और उसकी वजह से क्या होता था फ्रेंड्स, आपका खुद का काम नहीं होता। और फिर बाद में आपको क्या सुनने मिलता, भाई ये तो इनकी लाइफ में कभी ग्रो कर ही नहीं सकते, कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये पहले जहां थे अब भी वही हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो लोग आपसे अपना काम करवाते थे वही लोग फिर आप पर इल्जाम भी डालते, राइट फ्रेंड्स। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा है, हो सकता है आपके जीवन में कुछ और सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ ये साफ बात है कि लोग आपका इस्तेमाल करते, आप चुपचाप उनकी बात मानते, अपोज नहीं करते, और बाद में फिर आपको यही सुनने मिलता कि अरे ये तो लाइफ में कुछ अपना कर ही नहीं रहे हैं। अरे भाई कहाँ से करें, जब आपका काम करने से फुर्सत मिले तब ना। और फिर कई बार अक्सर ऐसा भी होता कि फ्रेंड्स, आपका खुद के मन का कुछ नहीं होता ना, तो आप काफी निराश हो जाते। आपको लगता कि क्या सिर्फ मेरे जीवन में दूसरों के लिए खटना लिखा है, दूसरों के लिए ही मुझे काम करना है, कभी मेरे अपने लिए कुछ मैं करके लोगों में अपना वजूद नहीं एस्टेब्लिश कर सकता हूं, कर सकती हूं। आपके मन में इस तरह की बातें चलती। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जब तक आप खुद ठीक इसी तरह हाथ में हथियार नहीं उठाते ना, तो लोग आप पर वार करते हैं। आपके साथ भी यही हुआ, लोग आप पर वार करते और आप घायल होते, कुछ अपोज नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपने समझिए 6-12 महीने से ना कुछ अपने में चेंजेस लाना शुरू कर दिए हैं। यस, हो सकता है कि आप कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ वीडियोस देख रहे हो, जिससे कि आपको समझ में आ रहा है कि आप जब तक खुद अपना बचाव नहीं करते, लोगों द्वारा आप शोषित किए जाओगे। चाहे सामने वाले व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो कितना भी कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करती हूं, लेकिन जब तक आप अपना बचाव नहीं करोगे, कभी भी आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, और वो आपका शोषण करते रहेंगे, अपने हिसाब से आपको नचाते रहेंगे और आप नाचते रहोगे। फ्रेंड्स, नाचने से मेरा मतलब है उनकी बात मानना, करेक्ट। आपका भी मन करता ना कि मैं अपने हिसाब से जीऊं, लेकिन आप कर ही नहीं पाते। अब बात किसी भी चीज की हो, अपने करियर को चूज करने की हो या कहीं जाने की बात हो, जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, आपको हमेशा दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता। अब लोग अपने हिसाब से आपका इस्तेमाल करते और बाद में आपको ही ताना मारते, है ना। आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं। तो अब फ्रेंड्स, यहां जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस खुद भी महसूस किए हैं और आप अब खुद भी चाहते हो कि नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा, राइट। अब आपको ये लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आपने ना खुद अपना बचाव करना सीख लिया है। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना रहे हो कि भाई देखो, इस दायरे में आप तब तक नहीं आ सकते जब तक मैं अलाउड नहीं करता, मैं अलाउड नहीं करती। यानी कि आपकी मर्जी के बिना अब आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। यस, पहले क्या था, आप करना चाहो या ना चाहो, लोग आते, आपको अपना काम सौंपते, निकल जाते और आपको करना पड़ता। लेकिन यहां अब आप क्लियरली बता रहे हो कि भाई देखो, मेरा मूड होगा, मन होगा तभी करूंगा, करूंगी, वरना मेरे भी 50 काम है, मुझे भी अपनी लाइफ में ग्रो करना है। यानी कि फ्रेंड्स, आप अपने जो पुराना जो स्वभाव था ना आपका, जो उसको खत्म कर रहे हो, उसकी एंडिंग कर रहे हो।
क्योंकि आपको पता है अब कि जब तक मैं अपना नेचर नहीं बदलता, नहीं बदलती, मैं कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। यानी कि अब मुझे लोगों को ना कहना पड़ेगा। यस, अब आपने ना कहना सीख लिया है। कुछ लोग अब भी आप इस प्रोसेस में हो, लेकिन डेफिनेटली आप कर पाओगे। आपने फ्रेंड्स अपने ऊपर ना बहुत मेहनत की है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको तकलीफ होती थी कि भाई कैसे मैं इनको ना बोलूं, क्योंकि आपको लगता था कि ना बोलने से ये व्यक्ति नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब फ्रेंड्स आप में हिम्मत आ गई है कि नाराज होते हैं तो भले हो जाए, लेकिन अब मुझे खुद का साथ तो देना ही है ना। और फ्रेंड्स, आपके इसी नेचर की वजह से क्या होगा पता है, आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आप चेंजेस खुद लेकर आओगे। यस, और जैसे जैसे ना बोलना शुरू कर दिया है, आगे भी बोलोगे और खुद के काम करोगे, खुद में पॉजिटिविटी महसूस करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके जीवन में आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपकी पॉजिटिविटी को समझेंगे, जो आपको सक्सेस की राह में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, पहले वो लोग क्या करते थे, आपको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको था कि भाई इनको हम सपोर्ट करेंगे, ये आगे बढ़ गए, हमारे हाथ से तो निकल जाएंगे, फिर हमारा काम कौन करेगा, राइट? तो इसीलिए वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अब जैसे ही फ्रेंड्स खुद में आप परिवर्तन लेकर आते हो ना, आप ले भी आए हो, लेकिन अभी भी और थोड़ा सा करना है आपको। आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, बिलीव मी, आपको भी ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। और अब आपको रोना नहीं पड़ेगा। पहले आपको तकलीफ होती थी ना कि भाई अब मेरे मन का नहीं हो रहा है, तो अब आपके मन का होगा, क्योंकि अब आप खुद के लिए खड़े हो चुके हो, अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया है। आप जैसे खुलेआम जैसे एक ऐलान कर रहे हो कि भाई इनफ ऑफ एवरीथिंग, नाउ आई एम गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, राइट? जाहिर सी बात है, जब आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लोगे तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम होनी ही है, क्योंकि अब उनको ये डर है कि भाई अब हमारे काम कौन करेगा। भाई उनके काम जो भी करना होगा करेंगे। भाई आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं बस यही चाहती हूं आपके लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए, यहां भी तलवार उठा ली है आपने, ब्यूटीफुल। अपना पूरा बचाव करने वाले हो अब आप। वाओ, हैप्पी फैमिली। परिवार में सारे सदस्य ऐसे नहीं हैं फ्रेंड्स आपके, कुछ अच्छे भी हैं। द थिंकिंग मैन, अब भी कुछ लोग हैं आप में। आप मेरे प्यारे व्यूअर्स में से अब भी कुछ हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। मत सोचिए ज़्यादा, स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके विचारों में जो बैलेंस नहीं था फ्रेंड्स, वो आ रहा है। देखिए, यहां भी इस बात की पुष्टि हो गई, यिन यांग, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप सबको हाँ जी कहते रहते और सबकी बात मानते, कभी अपोज नहीं करते, विरोध नहीं करते कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं करना, मैं नहीं चाहता ये। और कभी भी आपने अपनी बात ही उन तक नहीं रखी थी कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। और पता है ये ऐसा क्यों होता रहा?
क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता होता था कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। इसीलिए आप उनका विरोध भी नहीं करते। आप जैसे कहते हैं ना, वो दिशाहीन थे। फ्रेंड्स, जब भी हमारे विचारों में तालमेल नहीं होता ना, तो हमें सही दिशा नहीं मिलती कि जीवन में हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। आपके साथ भी वही हुआ। लेकिन अब आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटना घटने जा रही है जिसकी वजह से आपको एहसास हुआ कि नहीं, अब वक्त आ चुका है कि मुझे अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ लेनी है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपने हथियार उठाया। फ्रेंड्स, हथियार का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सच का कोई हथियार नहीं, खुद का बचाव करने के लिए। फ्रेंड्स, देख रहे हो, ये व्यक्ति इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल को ना देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये मुझे मिल सकता है, क्या ये मेरे जीवन में आ सकता है। आप भी किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, करेक्ट, और आपके घर वालों ने आपको किसी और चीज के बारे में कहा होगा। अब मान लो कि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो, आप उनसे शादी करने की सोच रहे हो, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि आप उनकी मर्जी के मुताबिक उनके चुने गए पार्टनर के साथ शादी करो। तो अब आपको एहसास हुआ कि भाई, पहले जो मैं हाँ जी करती रही, तो वो तो छोटी छोटी बातों के लिए करता था या करती थी, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी लाइफ का सवाल है। करेक्ट। और अब इसीलिए फ्रेंड्स, आपने अपना जो पुराना स्वभाव था ना, उसको खत्म किया है। अब आपने जैसे ठान लिया है कि भाई नहीं, मुझे खुद का साथ देना ही होगा। और जैसे ही फ्रेंड्स आपने खुद का साथ देना शुरू किया है ना, तो आपके ही परिवार में से कुछ लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। आप अपने लिए जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, उसके लिए आपको साथ मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि यहां अब आप प्रॉपर वे में प्लानिंग कर रहे हो अपने जीवन की, कि मेरा जीवन है ये, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगी। ना कि दूसरे आकर बताकर चले जाएंगे कि भाई मुझे क्या करना है। नो, मुझे भी हक है, राइट। और फ्रेंड्स, ये सब इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि आपके अंदर ना बैलेंस आ चुका है, सही और गलत का। बड़ों की रिस्पेक्ट करना सही है, मैं नहीं कहती कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, बिल्कुल करनी है, लेकिन जहां हमें लगता है कि कोई हमारा फायदा उठा रहा है, कोई हमें शोषण कर रहा है हमारा, कोई दबाने की कोशिश करता है, तो उसे सहना वो गलत है। आपको भी जीने का हक है, खुद का बचाव करना है आपने। और अब आपने समझ लिया है कि नहीं, बहुत हो चुका, हाँ जी, अब और नहीं, अब मुझे अपनी बात इनको रखनी है। क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो मैं देख रहा हूं ना अपने जीवन में पाने के लिए, तो मैं इसी तरह देखता ही रहूंगी। यदि मैंने हथियार नहीं उठाया तो ये व्यक्ति सिर्फ मेरे विचारों में होगी, कभी मेरे जीवन में नहीं हो सकती, वॉट एवर। सो अब आपके अंदर जो विचारों का तालमेल आ रहा है ना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स, अब आप ना अपने जीवन की एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो कि आपको क्या करना है, करियर में कहाँ आगे बढ़ना है, लाइफ किसके साथ बितानी है, क्या करना है। यानी कि आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अब खुद अपने जीवन की एक रूपरेखा तैयार कर रहे हो, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि यदि मैं बैलेंस होती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिविटी का दोनों का मेरे अंदर बैलेंस होता है, तभी मैं लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा।
सिर्फ नेगेटिविटी में डूबा रहूंगा, डूबी रहूंगी तो नेगेटिविटी मेरी लाइफ को बर्बाद कर देगी। करेक्ट? सो फ्रेंड्स, अब नवंबर मंथ में आप मुझे अपनी चॉइस की, जो भी आपकी मन का है ना, वो करते हुए नजर आ रहे हो। ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते चलते कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू Spirit. I am filled with light. Change me, divine beloved, into one who knows my spirit is eternal and ageless. Let me release any old ideas of constructions or limitation. My whole being is filled with joy, energy and beauty. A vessel for the divine Shakti. Lovely. Friends, आपने ना अपने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, मेरे अंदर परिवर्तन कर दीजिए। आप जो ओपोज नहीं कर पाते थे ना, तो उसका आपको एहसास था, लेकिन वो कर इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका स्वभाव किसी का अपोज करने वाला नहीं था। तो आपने अपने ईश्वर को प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, मुझे बदल दीजिए, मुझ में कुछ ऐसे परिवर्तन करिए कि मेरे जीवन में जो भी ऐसे मेरे विचार हैं, जो मेरी बिलीफ है नेगेटिव, जो मुझे लिमिट कर रहे हैं, वो मैं निकाल सकूं। मैंने कहा ना, आप अपना नेचर बदल रहे हो, बिल्कुल, और आप चाहते हो कि भाई आपका जीवन भी खुशियों भरा हो दूसरों की तरह। और अब आपको ये एहसास हो चुका है कि जब तक आप खुद का साथ नहीं देते, ओपोज नहीं करते, आपका जीवन खुशियों से कभी नहीं भर सकता। हमेशा लोग आपका शोषण करेंगे। ईश्वर ने फ्रेंड्स आपकी प्रार्थना सुन ली है और इसीलिए आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो और दुश्मन देखते रह गए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, चलिए पहले इनको देखते हैं। बाउंड्रीज देख रहे हो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल। आई एम एंटाइटल्ड टू से नो, लवली। Change me, divine beloved, into one who easily sets boundaries wherever needed. May I feel entitled to say no to any situation that feels bad or wrong. Fill me with divine confidence. Speak through me. देख रहे हो फ्रेंड्स, आपने ईश्वर से ना प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, मेरे अंदर इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं अपना बचाव कर सकूं, मैं अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना सकूं, मैं ना कह सकूं उन बात के लिए, वैसी सिचुएशन के लिए जो कहीं ना कहीं मेरे लिए सही नहीं है, जो बात या जो सिचुएशन मेरा शोषण करती है उसके लिए मैं ना कह सकूं। मेरी लाइफ को मैं अपने हिसाब से जी सकूं। और यस, आपकी प्रार्थना आपके मालिक ने सुन ली, तभी तो आप बचाव कर रहे हो। चैलेंज, यस, आई एम्ब्रेस ऑल टेस्ट्स, अलाउ मी टू फ्लो विथ वॉट कैन नॉट चेंज, लेट मी एम्ब्रेस ऑल टेस्ट एंड रिलीज एनी फियर ऑफ लॉस, knowing that all can be replenished with ease by divine will. Beautiful. Friends, आपने यहाँ अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि जब मैं चेंज लाऊं अपने अंदर, तो उस चेंज के दौरान मुझे अगर कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़े ना, किसी डर का कि भाई कहीं ये लोग नाराज ना हो जाए, कहीं ये लोग मेरी लाइफ से चले ना जाए, तो भी उस डर को मैं सह सकूं, उसका सामना कर सकूं।
क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यदि कुछ मेरे जीवन से कुछ लोग या कुछ परिस्थिति अगर निकलते भी है ना, तो उन चीजों को अच्छी चीजों द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। करेक्ट? यानी कि आपने खुद को अपने मालिक को सरेंडर कर दिया। ब्यूटीफुल। कि भाई अगर मेरी लाइफ से कुछ चंद लोग निकलते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति जो मुझे लगता है कि भाई ये नहीं होंगे तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तो भले निकले, क्योंकि अब मुझे विश्वास है आप पर, ईश्वर पर, कि अब आप मेरी लाइफ में इससे भी अच्छा दोगे मुझे। ब्यूटीफुल। डिसीजंस, यस, perfect actions are shown. Change me, divine beloved, into one who can offer all decisions to you. May I trust during times of transition that the perfect actions will be shown. Grant me patience to allow events to line up as they need to. Beautiful. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ आप डिसीजन ले रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि भाई मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, अपने जीवन की एक रूपरेखा तैयार कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ आपको एक्शंस भी लेने होंगे। तो यहाँ आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, हे मेरे मालिक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जो भी चेंजेस लाना चाहता हूँ ना अपनी लाइफ में, उस पर मैं टिकी रहूं, और मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है कि मेरे जो ट्रांजिशन, यानी कि पुराने से जब नई की तरफ मैं बढ़ रही हूं, उस जर्नी के दौरान जो भी प्रोसेस होगा उस पर मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं। और हे मेरे मालिक, मुझ में इतनी पेशेंस दीजिए, धीरज दीजिए कि मैं अधीरा ना हो जाऊं, अधीरी नहीं कि भाई नहीं ये अब क्यों नहीं हो रहा, मैं तो अपने अंदर बैलेंस ला चुकी हूं। नहीं, मुझ में पेशेंस दीजिए सो दैट मैं पीसफुली राह देख सकूं जो मुझे मिलने जा रहा है। ब्यूटीफुल। लास्ट कार्ड, sacred self. Beautiful. I know I am love. Change me, divine beloved, into one who knows my true worth in every moment. Let me experience that I am love. My own sacred self will always draw kindred spirits. Beautiful. Friends, यहाँ अब आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि हे मेरे मालिक, मुझे एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन कर दीजिए जो अपने जीवन के हर मोमेंट की सच्चाई को समझ सके, और मुझे खुद से ज्यादा किसी और से प्यार हो न सके। ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, आप जब भी खुद से ज्यादा किसी और को अहमियत देते हो ना, तो आप खुद के साथ अन्याय करते हो। और अब यहाँ आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे बदलना है, अब मुझे अब पहले खुद का ख्याल रखना है, फिर दूसरों का। मुझे एक्सपीरियंस करना है सेल्फ लव को, कि भाई मैं पहले हूं, आई एम राइट। और अब यहाँ आपको अपने ऊपर विश्वास आ रहा है कि जिस दिन मैं खुद से प्यार करने लगूंगी ना, तो मुझे अपने आप ऐसे लोगों के साथ जोड़ दिया जाएगा जो मुझसे प्यार करते होंगे, वो मेरा शोषण कर ही नहीं सकते। ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, मैंने शुरू में ही कहा ना कि आपको साथ मिलेगा लोगों का। लवली। एंड बॉटम ऑफ द डे के देखिए, ओ माई गॉड, सपोर्ट, द राइट हेल्प विल कम। Allow me, divine beloved, to let go, relax and enjoy the process, knowing that it's safe to offer all to your capable hands.
the right actions are always shown and the right help always comes. आमीन, तथास्तु। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी रीडिंग हो गई आज आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर खुद चाहते हैं कि भाई आप निकलो अपने पास से, आगे बढ़ो। राइट, यहाँ आपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे मेरे मालिक, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जब भी इस जर्नी में आगे बढ़ूंगी, मतलब ओल्ड से जब न्यू की तरफ आगे बढ़ूंगी, तो जाहिर सी बात है इसमें वक्त लगेगा। ये कोई 2-4 दिन की तो बात नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि आप 6-12 महीने से अपने पर काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी हो और कुछ एक की हो रही होगी, प्रोसेस में हो। एंड फ्रेंड्स, मेरा तो मानना यह है कि हम निरंतर एक जर्नी पर होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जैसी जैसी सिचुएशंस आती है ना, वैसी वैसी लेसन्स हम सीखते हैं। राइट, यानी हमारी लर्निंग कभी भी पूरी नहीं होती। हम यदि ये मान ले कि भाई अब तो हमने बहुत सीख लिया, अब हमें तो और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, तो फ्रेंड्स हम खुद अपना मतलब ग्रोथ रोकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स अब यहाँ आपको पता है कि भाई आप जब खुद को ईश्वर को सरेंडर कर दोगे, तो आप उनकी लाइफ में ऐसे लोग भेजोगे जो सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। राइट, और डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका वो सपोर्ट आपको मिलेगा, और आप जो एक्शन लेना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, जो भी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार, उस एक्शन में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है, क्योंकि मालिक चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, खुश रहो। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है निकलकर, एंड मैं चाहती हूँ कि आप इसे रिसीव करिए, क्लेम करिए, और अपने जीवन में जो भी आपके अपने बिलीव्स है ना, लिमिट जो आपको करते हैं, उनको निकाल दीजिए। फिर देखिए नवंबर मंथ में आप कितना ग्रो करते हो, और डेफिनेटली आपके दुश्मनों की सिट्टी पिट्टी तो गुम, है ना। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।